नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ हैं होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। स्टार्ट करते हैं सीटेट की तैयारी। ईवीएस हमारा चालू है। ईवीएस के बाद हिस्ट्री करवाएंगे। ईवीएस में हमारा ये क्वेश्चन चालू था, क्वेश्चन नंबर 31 तक कल हुआ था और 31 से आज स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 32, मधुबनी चित्रकला के विषय में कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन 1 ए, ये बिहार के दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर में पाई जाती है। ऑप्शन बी, इस कला में फूल, पत्ती, पक्षी व जानवर आदि के चित्र बनाए जाते हैं। ऑप्शन सी, इनमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। कौन सा सही है। ऑप्शन 1 ए और बी, ऑप्शन 2 ए और सी, ऑप्शन 3 बी और सी, ऑप्शन 4 ए, बी और सी। क्वेश्चन नंबर 32, ऑप्शन नंबर 4 राइट है। क्या 4। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। त्योहार और राज्य किसे सुमेलित करना है। कौन सा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। नंबर 1 लोसार, झारखंड। ऑप्शन 2 लोकरंग, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन 3 बाहू मेला, मध्य प्रदेश। ऑप्शन 4 करम त्यौहार, सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 33, कौन सा राइट है। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। देखो, लोसार जो है ये सिक्किम में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, सॉरी, लोसार जो है ये करम त्यौहार जो है वो झारखंड में मनाया जाता है। करम त्यौहार झारखंड में मनाया जाता है। और बाहू मेला जो है वो कहाँ मनाया जाता है, जम्मू कश्मीर में। बाहू मेला जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। इसके बाद लोक रंग जो है वो कहाँ मनाया जाता है, मध्य प्रदेश में। लोक रंग मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। लास्ट बचा लोसार। लोसार कहाँ मनाया जाएगा, झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 ए, महिला वस्त्र मेखला चादर असम की महिलाओं द्वारा प्रयोग की जाती है। बी, घाघरा चोली राजस्थान व गुजरात की महिलाओं का परिधान है। ऑप्शन सी, साफा राजस्थान में पहनने वाली पगड़ी को कहा जाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन 1 ए और बी, ऑप्शन 2 ए और सी, ऑप्शन 3 ए और सी, ऑप्शन 4 ए, बी, सी। क्वेश्चन नंबर 34, ऑप्शन नंबर 4 राइट है। ए, बी, सी तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। नृत्य और संबंधित राज्य। कौन सा नृत्य किस राज्य में होता है। तो मोहिनी अट्टम उत्तर प्रदेश, रासलीला राजस्थान,
झूमर उत्तर प्रदेश, कथक केरल। क्वेश्चन नंबर 35, ऑप्शन नंबर 2 राइट है। मोहिनी अट्टम जो है, कौन सा राइट है? 2। मोहिनी अट्टम जो है ये केरल में होता है। रासलीला जो है ये उत्तर प्रदेश में होता है। झूमर जो है ये राजस्थान में होता है। और कथक जो है ये उत्तर प्रदेश में होता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर 2 राइट है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, बंगाली मुख्यतया पश्चिम बंगाल और झारखंड में बोली जाती है। ऑप्शन बी, मलयालम केरल में बोली जाती है। ऑप्शन सी, उर्दू लगभग पूरे भारत में बोली जाती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1 ए और बी, ऑप्शन 2 बी और सी, ऑप्शन 3 ए और सी, ऑप्शन 4 ए बी सी तीनों। क्वेश्चन नंबर 36, ऑप्शन नंबर 4 राइट है, ए बी सी तीनों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, ब्रेल पद्धति लिपि के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, इस पद्धति का विकास नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल ने किया था। ऑप्शन बी, नेत्रहीनों की सुविधा के लिए 8 डॉट्स वाली ब्रेल लिपि का विकास किया गया। अब उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1 केवल ए, ऑप्शन बी केवल बी, ऑप्शन 2 केवल बी, ऑप्शन 3 ए और बी दोनों, ऑप्शन 4 न तो ए और न ही बी। क्वेश्चन नंबर 37, ऑप्शन नंबर 3 राइट है, ए और बी दोनों राइट है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, संथाल, उराव और मुंडा जनजाति झारखंड में निवास करती है। ऑप्शन बी, भारत में जनजातियों में सबसे बड़ी गोंड जनजाति है। ऑप्शन सी, नागा जनजाति नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। ऑप्शन 1 ए और बी, ऑप्शन 2 बी और सी, ऑप्शन 3 ए और सी, ऑप्शन 4 ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 38, ऑप्शन नंबर 4 राइट है। अब हम देखेंगे विगत वर्षों के क्वेश्चन अर्थात PYQ। क्वेश्चन नंबर 39, एक किसान दानों को भूसे में से अलग करना चाहता है, जिस प्रकार से यह किया जाता है वह कहलाती है, क्या कहलाती है? फसल की कटाई, हस्तचयन, थ्रेशिंग या निष्पावन। क्वेश्चन नंबर 39, ऑप्शन नंबर 4 राइट है, निष्पावन कहा जाता है। निष्पावन, थ्रेशिंग नहीं बल्कि निष्पावन कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 40, कक्षा 5वीं के विद्यार्थी को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि घर्षण हमारे लिए कई तरीक़ों से उपयोगी है। उसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा गलत है? क्या पूछा है? गलत। ये 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी 11 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1, पेन की नोक टिप और पेपर के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम लिख पाते हैं। ऑप्शन 2, हमारे जूतों और ज़मीन के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं। ऑप्शन 3, ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास ही वापस आती है। ऑप्शन 4, ब्रेक लगाने पर वाहन रुक जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, ऑप्शन नंबर 3 जो है यही रॉन्ग है। ऊपर फेंकी गई चीज़ें जो हाँ गुरुत्वाकर्षण के कारण वापस हमारे पास आती हैं। ज़मीन में गुरुत्वाकर्षण होता है जो वस्तुओं को खींचता है। क्वेश्चन नंबर 41, रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 क्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? ये भी 12 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1, निष्पादन, निस्तारण, वाष्पन, अवसादन। ऑप्शन 2, वाष्पन, अवसादन, निस्तारण और मिश्रण। ऑप्शन 3, निस्तारण, अवसादन, वाष्पन, मिश्रण। ऑप्शन 4, अवसादन, निस्तारण, मिश्रण, वाष्पन। कौन सा राइट है? क्वेश्चन नंबर 41, ऑप्शन 1 नंबर 1 राइट है। कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर 1 राइट है। निस्यदन, निस्तारण, वाष्पन और अवसादन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। कौन से रंग होते हैं? ये भी 12 में आया हुआ क्वेश्चन है। सोने चांदी को घोल कर बनाए गए। गलत। पीसे हुए चावलों का रंगीन घोल हो सकता है। ऑप्शन 3, विशेष प्रकार से बने पोस्टर रंग। गलत। ऑप्शन 4, अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर पेन। गलत। क्वेश्चन नंबर 42, ऑप्शन नंबर 2 राइट है। पीसे हुए चावल का रंगीन घोल। क्वेश्चन नंबर 43, घर्षण के विषय में चर्चा करते समय एक शिक्षिका ने इस संकल्पना की व्यवस्था करते हुए बहुत से उदाहरण दिए। इनमें से कुछ ऐसे उदाहरण जिसमें घर्षण हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी उस शिक्षिका ने कक्षा में दिए जो नीचे दिए हैं। ये भी 12 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, हम पेन की नोक और कागज़ के बीच घर्षण होने के कारण ही लिख पाते हैं। देखो ये क्वेश्चन हमने पीछे भी करवाया है लेकिन PYQ में है इसलिए वापस से आया है, रिपीट हुआ है। ऑप्शन बी, हम फर्श पर हमारे पैरों और फर्श के बीच घर्षण के कारण चल पाते हैं। ऑप्शन सी, ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी गई कोई गेंद घर्षण के कारण ही हमारे पास वापस लौट आती है। ऑप्शन डी, घर्षण के कारण ही हम किसी गतिशील वाहन को ब्रेक लगाकर रोकते हैं। इनमें से सही ऑप्शन 1, A, B, C, D और A। ऑप्शन 2
डी ए व बी, ऑप्शन 3 ए बी व सी, ऑप्शन 4 बी सी व डी। क्वेश्चन नंबर 43 ऑप्शन नंबर 3 राइट है, ए बी और सी। क्वेश्चन नंबर 44 एक पश्मीना शाल लगभग डैश साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है तथा एक साधारण पश्मीना शाल को बुनने हेतु डैश घंटों का समय लगता है। 6 200, 10 250, ऑप्शन 3 10 200, ऑप्शन 4 6 250। क्वेश्चन नंबर 44 ऑप्शन नंबर 3 राइट है। 10 स्वेटर के बराबर होती है 10 और 200 घंटे लगते हैं, समय उसे बनाने में लगता है। और क्वेश्चन नंबर 45 नीचे लोगों के कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं, ये भी 13 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए खानों का उत्खनन खुदाई, बी बांधों का निर्माण, ऑप्शन सी बाजार में बेचने के लिए पत्तियां एवं जड़ी बूटियां इकट्ठी करना, ऑप्शन डी बांस से टोकरी बनाना, ऑप्शन ई गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना। इनमें से वह क्रियाकलाप कौन से हैं जो जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार हैं? ऑप्शन 1 बी सी डी व ई, ऑप्शन 2 केवल ए, ऑप्शन 3 ए और बी, ऑप्शन 4 ए बी तथा सी। क्वेश्चन नंबर 45 ऑप्शन नंबर 3 राइट है। ए और बी जो है ये जंगलों के गायब होने के हैं, बाकी राइट है। और क्वेश्चन नंबर 46 कांसे के विषय में यही कथन चुनिए, सही कथन चुनिए, ये भी 13 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 ए कांसा लोहे चांदी तथा स्वर्ण की भांति एक तत्व है, ऑप्शन बी कांसे को तांबे तथा टीन से पिघलाकर तैयार किया जाता है, ऑप्शन सी कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इसमें तोप तथा मूर्ति बहुत बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 46 ऑप्शन नंबर 2 राइट है। आगे देखते हैं। ऑप्शन डी कांसे के बर्तन एल्युमिनियम के बर्तनों की तुलना में हल्के और अधिक मजबूत नहीं हैं। ऑप्शन 1 ए और सी राइट है, ऑप्शन 2 बी तथा सी राइट है, ऑप्शन 3 सी और डी राइट है, ऑप्शन 4 डी और ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 46 ऑप्शन नंबर 2 राइट है, बी तथा सी। क्वेश्चन नंबर 47 मधुबनी चित्रकला के विषय में सही कथन चुनिए, ये भी 14 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इन चित्रों को बनाने में नील हल्दी फूल पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन बी इन चित्रों में इंसान जानवर पेड़ फूल पंछी वे मछलियाँ आदि दिखाई देते हैं, ऑप्शन सी यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा है, ऑप्शन डी मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 ए बी ए सी और डी, ऑप्शन 2 ए बी डी, ऑप्शन 3 बी सी डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन 4 ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 47 ऑप्शन नंबर 4 राइट है, ए बी सी मधुबनी राजस्थान का नहीं बल्कि बिहार का अति प्रसिद्ध जिला है, बाकी सब राइट है। क्वेश्चन नंबर 48
ब्रेल लिपि के विषय में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। ये भी 14 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, ब्रेल को मोटे कागज पर बिंदु उभरे बिंदु बनाकर लिखा जाता है। ऑप्शन बी, यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है। ऑप्शन सी, बिंदुओं की पंक्तियाँ किसी नुकीले औजार से बनाई जाती हैं। ऑप्शन डी, इसे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। ऑप्शन 1 ए सी डी, ऑप्शन 2 ए बी डी, ऑप्शन 3 बी सी डी, ऑप्शन 4 ए बी सी। क्वेश्चन 48, ऑप्शन नंबर 1 राइट है, ए सी डी। यह 8 लिपियों पर नहीं, 8 बिंदुओं पर नहीं बल्कि 6 बिंदुओं पर बनता है। पीछे भी हमने शायद आंसर गलत बताया होगा, तो 8 बिंदुओं वाला ऑप्शन गलत होगा और 6 बिंदुओं वाला राइट। क्वेश्चन नंबर 49, पोचमपल्ली एक गांव है जहां गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। इसे पोचमपल्ली भी कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है? ये भी 14 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 केरल, ऑप्शन 2 कर्नाटक, ऑप्शन 3 आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 4 तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 49, ऑप्शन नंबर 3 राइट है। क्वेश्चन नंबर 50, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती है। ऑप्शन 1 4 बिंदुओं पर, ऑप्शन 2 6 बिंदुओं पर, ऑप्शन 3 8 बिंदुओं पर, ऑप्शन 4 10 बिंदुओं पर। क्वेश्चन नंबर 50, ऑप्शन नंबर 2 राइट है, 6 बिंदुओं पर। क्वेश्चन नंबर 51, कांसा ब्रास 2 वस्तुओं का मिश्रण है। ये 2 धातुएं हैं। ये भी 14 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 तांबा और जस्ता, जिंक जिसे कहते हैं। ऑप्शन 2 तांबा और टीन, ऑप्शन 3 तांबा और लोहा आयरन, ऑप्शन 4 एल्युमिनियम और टीन। क्वेश्चन नंबर 51, ऑप्शन नंबर 2 राइट है, तांबा और टीन। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। क्वेश्चन नंबर 52, कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा कैसी होगी? ये भी 15 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 केवल धान की फसलों के लिए ही उपयोगी रहेगी। ऑप्शन 2 जुताई के लिए उपयुक्त बन जाएगी। ऑप्शन 3 बंजर हो जाएगी। ऑप्शन 4 अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बन जाएगी। सबके सब गलत हैं, बल्कि 3 राइट है। क्वेश्चन नंबर 52, ऑप्शन नंबर 3 राइट है। क्वेश्चन नंबर 53, मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर, ये भी 15 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। ऑप्शन बी, इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है। ऑप्शन सी, बीज बोने से पहले भूमि को गहरी जुताई की जाती है। ऑप्शन डी, एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें लगाई जाती हैं। ऑप्शन ई, आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों की और कीटनाशकों का उपयोग भी किया जाता है। इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1 सी डी ई, ऑप्शन 2 ए बी डी, ऑप्शन 3 ए बी, ऑप्शन 4 बी डी। क्वेश्चन नंबर 53, ऑप्शन नंबर 2 राइट है, ए बी और डी। ए बी और डी राइट है। ई और सी जो है वो गलत है। बीज बोने से पहले भूमि को गहरा नहीं जोता जाता, और न ही, और कौन सा राइट रॉन्ग है? ये अलग रासायनिक उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कुछ को कुछ दिन छोड़ा जाता है, तो इसलिए वो मिट्टी जो है उपजाऊ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 54,
नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है जो ख़ास तौर पर वहीं बनाई जाती हैं, वे क्या कहलाती हैं? ये भी 15 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 पोचमपल्ली और कलमकारी। ऑप्शन 2 पोचमपल्ली और कांजीवरम। ऑप्शन 3 कलमकारी और चंदेरी। ऑप्शन 4 कलमकारी और कंथा। क्वेश्चन नंबर 54 ऑप्शन नंबर 1 राइट है, पोचमपल्ली और कलमकारी। क्वेश्चन नंबर 55 निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है? ऑप्शन 1 असम बिहू। ऑप्शन 2 उड़ीसा भरतनाट्यम। ऑप्शन 3 तमिलनाडु लावणी। ऑप्शन 4 कर्नाटक कथक। क्वेश्चन नंबर 55 ऑप्शन नंबर 1 राइट है। क्वेश्चन नंबर 55 और ऑप्शन नंबर 1 राइट है। और असम बिहू जो है ये मैच है। क्वेश्चन नंबर 56 कांसा के विषय में निम्नलिखित कथनों पर अध्ययन कीजिए। ये भी 15 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 यह एल्युमिनियम, आयरन और कॉपर जैसा ही एक तत्व है। ऑप्शन बी इसे भट्टी में कॉपर और टीन को पिघलाकर बनाया जाता है। ऑप्शन 3 सी आदिवासी लोग कांसे का उपयोग हजारों वर्षों से कर रहे हैं। ऑप्शन डी कांसे की बनी वस्तुएं एल्युमिनियम की बनी वस्तुओं की तुलना में हल्की परंतु कहीं अधिक मजबूत टिकाऊ होती हैं। इनमें सही कथन कौन सा है? ऑप्शन ए और डी। ऑप्शन 2 बी और सी। ऑप्शन 3 ए बी सी। ऑप्शन 4 बी सी डी। क्वेश्चन नंबर 56 ऑप्शन नंबर 2 राइट है। कौन सा राइट है? 2 बी और सी। क्वेश्चन नंबर 57 अरवली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? यह भी 16 में आया हुआ क्वेश्चन है। नंबर 1 महाराष्ट्र। नंबर 2 उड़ीसा। नंबर 3 राजस्थान। नंबर 4 बिहार। क्वेश्चन नंबर 57 ऑप्शन नंबर 1 राइट है, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 58 कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है? ये भी 16 में आया हुआ क्वेश्चन है। नंबर 1 मिजोरम। नंबर 2 मणिपुर। नंबर 3 अरुणाचल प्रदेश। नंबर 4 झारखंड। क्वेश्चन नंबर 58 और ऑप्शन नंबर 4 राइट है। क्वेश्चन नंबर 59 क्वेश्चन नंबर 59 कर्ण कमलेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। भी 16 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक वेट लिफ्टर है। ऑप्शन बी वह कर्नाटक की है। ऑप्शन सी उसने बहुत से रिकॉर्ड बनाए, वह 130 किग्रा तक का भार उठा सकती थी। ऑप्शन डी जब वह 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी। सही कथन है कौन सा है? ऑप्शन 1 ए बी सी। ऑप्शन 2 ए सी डी। ऑप्शन 3 केवल ए। ऑप्शन 4 ए और डी। क्वेश्चन नंबर 59 ऑप्शन नंबर 2 राइट है, ए सी डी। क्वेश्चन नंबर 60 और लास्ट क्वेश्चन है आज के हमारे वीडियो का। ऐसे ही क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। क्वेश्चन नंबर 60 देखें, नीचे दिए गए लाइक करें जिससे हमें और अच्छा करने का प्रेरणा मिले। नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग की पहचान कीजिए। एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है और उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उग जाता है उससे इस भूमि में बांस या कुछ उग जाता है, उन्हें उखाड़ा नहीं जाता, काट कर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वरक बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है। भूमि को जोता नहीं जाता और उस
पर बीज छिड़क दिए जाते हैं? ये भी 16 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 सहकारी खेती, ऑप्शन 2 झूम खेती, ऑप्शन 3 सीढ़ी नुमा खेती, ऑप्शन 4 सिंचाई खेती। ऑप्शन 2 राइट है, झूम खेती कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? झूम खेती कहते हैं। तो क्वेश्चन इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आशा करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं।